जिनकी नाक बह रही हो, कपड़े ढंग के ना हो, कारी साहब और हाफिज साहब खुद ही उसको साफ भी करें, खुद ही पढ़ा करके भी भेजे। क्या तुम अपने वक्त की मशहूर कॉन्वेंट स्कूल में भी इसी तरह अपने बच्चों को भेजते हो? वहां पर गैर हाजिरी से कितना डरते हो, अपनी छुट्टियां तर्क कर देते हो, रिश्तेदारों से मिलना बंद कर देते हो। नहीं, बच्चे की स्कूल छूट सकती है, लेकिन कुरान के साथ कैसा दोहरा सलूक है, कुरान के साथ कैसा मेयार है, आपको मैं बताता हूं। इमाम हमारे सिराजुल उम्मा इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे को जिस कारी कुरान के पास पढ़ने के लिए भेजा करते थे, कारी साहब ने इमाम आजम के बच्चे को पूरा कुरान पढ़ा दिया। नाजरा कुरान की बात कर रहा हूं। जब पूरा कुरान बच्चे ने पढ़ लिया तो इमाम आजम अबू हनीफा को ये मुबारकबादी दी गई कि आपका बच्चा पूरा कुरान पढ़ चुका है हाफिज साहब के पास। तो इमाम आजम बड़े ताजिर थे अपने जमाने के, उन्होंने क्या किया, उस कारी साहब को 4 लाख दिरहम नजराने में भेजा। सुभान अल्लाह। कितना? 4 लाख दिरहम चांदी के सिक्के होते थे। इमाम आजम अबू हनीफा ने जैसे ही कारी साहब के पास जो कुरान पढ़ाए थे ये नजराना भेजा, उनके पास ये नजराना पहुंचा। 4 लाख तो छोड़ो, आज के जमाने में 4000 भी किसी को देता नहीं। हाफिज कुरान अगर किसी बच्चे को पढ़ाया है, और मैं मांग भी नहीं रहा हूं कौम से, इमाम आजम की बात बता रहा हूं। जब नजराना कारी साहब को पहुंचा, उन्होंने देखा 4 लाख दिरहम मेरे पास आए, इतनी बड़ी रकम, बच्चे को खाली कुरान ही पढ़ाया था। दौड़े दौड़े वापस इमाम आजम अबू हनीफा के दौलत कदे पर आ गए, घर पर आए, कहा हुजूर आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि गलती से तो ये रकम मेरे पास नहीं आ गई, ये किस लिए दी गई है? कहा कि ये तो आपने कुरान बच्चे को पढ़ाया, मैंने हदियतन भेजा है। कहा हुजूर सिर्फ नाजरा कुरान ही तो पढ़ाया, इतनी बड़ी रकम? इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा कारी साहब आज चले जाओ, और अपने बेटे को बुलाया, इधर आ बेटा, कल से इस हाफिज के पास पढ़ने के लिए तू हरगिज नहीं जाएगा, कल से इसके पास तू इल्म हासिल करने नहीं जाएगा। बच्चे ने पूछा हुजूर क्या हो गया? कहा जो बंदा मेरे 4 लाख दिरहम को कुरान से बड़ा समझता है, मैं उसके पास अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकता। मैंने तो कुरान का एक हर्फ की कीमत नहीं अदा की, उसने कुरान के ऊपर मेरी रकम को समझ लिया। आज हमने कुरान को कहां समझ लिया है? वो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं जो कुरान से ज्यादा माल को अहमियत देता है उसके पास बच्चों को पढ़ाओ भी मत, ना पढ़ाओ। अजीजा ने गिरामी वकार, हमारा ये दोहरा सलूक, हमारा ये दोहरा मेयार, कुरान के साथ जो हमारी नाइंसाफी है, हमें अखलाकी पस्ती में लाकर खड़ा कर चुकी है, अखलाकी पस्ती में लाकर खड़ा कर चुकी है। अरे हम देख रहे हैं आयरा गैरा नत्तू खेरा हमें सिखाने आ रहा है, बढ़ाने आ रहा है कि तुम्हें डेवलपमेंट के बहुत सारी चीजें बताई जाती है कि तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होती है। अलीगढ़ वाले तो नौजवान बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जानते हो, बीए कर लिया, एमए कर लिया, बीकॉम कर लिया, या कुछ भी कर लिया, डिग्री हासिल कर लिया। बड़ी बड़ी कंपनियां आज पूछती हैं कि इसके पास पर्सनालिटी डेवलपमेंट है या नहीं। ये क्या है पर्सनालिटी डेवलपमेंट? कुछ बड़े बड़े शहरों के नौजवान हमारे पास आए थे, कहा हम कोर्स कर रहे हैं। कहा मैंने पूछा इसमें होता क्या है? कहा इसमें सिखाया जाता है बैठना कैसा है, लोगों से मिलना कैसे है, खाने के लिए बैठे तो चम्मच कहाँ रखना है, बर्तन कहाँ रखना है, लोगों से हैंडशेक कैसे करना है, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। मैं नौजवानों से पूछा कि अच्छा कितने महीने का? कहीं 6 महीने का, कहीं साल भर का। कहा अफसोस है उस कौम पर जिसका रसूल आया था ये कहते हुए, मैं सबसे बुलंद अखलाक सिखाने के लिए दुनिया में आया हूँ। उस रसूल की उम्मत आज ऐसे लोगों के पास अखलाक सीखने जा रही है जिसको हलाल और हराम की तमीज नहीं, जिसको खड़े होकर पेशाब करने में फख्र लगता हो, उसके पास तो ये अखलाक सीखने जा रहे हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखने जा रहे हैं। और मैं तुम्हें बताता हूं कुरानी अखलाक क्या है। मौला करीम ने अपने
हबीब को जो बयान किया है, सूरे लुकमान उठाओ, बाप अपने बेटे को नसीहत क्या क्या करता है, अगर 3 आयतें भी पढ़ लो तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। लुकमान हकीम अपने बेटे से कहते हैं, या बुनय्या अक़िमिस सलात वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक। ऐ बेटा, नमाज पढ़ा कर, बुराइयों से बचा कर, अच्छाइयों की बात कर, जो मुसीबत आए उस पर सब्र कर। ये सिर्फ जुमले नहीं है, ये जुमले नहीं है। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को जो डराया था, कुरान कहता है, या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समाई औ फिल अर्दी याति बिहा अल्लाह। आज हर बाप को चाहिए कि ये नसीहत अपने बेटे को करे। क्या बात, हर बाप अपने बच्चे को ये बात बताए, सुनो क्या। लुकमान कहते हैं, बेटा बुराई अगर तूने कर लिया, ये मत समझना कि मैं रात के अंधेरे में छुप कर लिया। आज तुम्हारे हाथ में मोबाइल गुनाहों का अड्डा बन करके आया है। सिर्फ एक टच स्क्रीन पर सारी दुनिया तुम्हारे सामने नंगी नाचती हुई नजर आती है। कितने नौजवानों ने अपने अखलाक का कत्ल कर लिया है, उनकी आंखें हया से नापाक हो गई हैं। कितने लोगों ने अपना नूरे ईमान बेच दिया मोबाइल की स्क्रीन पर चलने वाली इन बेहया तस्वीरों पर। कितने तो फरेफ्ता हो गए, कितने जवानी बर्बाद कर चुके। तुम क्या समझते हो मेरे अजीजों, एक जवान ने मुझे बताया था, रात के वक्त मैं तन्हा मोबाइल लेकर बैठा था, अचानक पर्दा हिला तो डर लगा, जल्दी से स्क्रीन ऑफ किया बैठा। मुझे लगा माँ आई होगी, बाप आया हो, कोई आया होगा, लेकिन कोई नहीं। पर्दा हिला, एक बिल्ली आई थी, इससे भी डर लग गया। मैंने कहा पर्दे के हिलने से इतना डर है कि कोई आ जाए, तेरा ईमान कहां गया। वो मौला कहता है, यअलमु खाइनतल अयुनि व मा तुख्फी सुदूर। वो रब तुम्हारे दिलों में गुजरने वाले हालात को भी देख रहा है, बेशक तुम्हारी आंखों की खयानत को भी वो देख रहा है। जब तुम्हारा यकीन ही खत्म हो गया तो क्या करोगे। इसीलिए अरबी का मशहूर मकौला है, इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शिअत वस्ना मा शिअत। जब तुम्हारे अंदर से हया निकल जाए तो जो चाहे करो, जो चाहे कर लो। आज लुकमान हकीम की वो बात मैं पेश कर रहा था, आयत मुकम्मल करता हूं। बाप अपने बेटे से कहता है, अगर बुराई कर लिया तूने, अगर बेहयाई हो गई, ये मत समझ के बहुत छुप करके किया। आज से 4000 साल पहले लुकमान हकीम कह रहे हैं अपने बेटे से, अगर बुराई तो आसमानों में जाकर करेगा, या पहाड़ के अंदर घुस कर करे, या जमीन के अंदर जाकर करे, कहीं पर भी कर ले। जबकि ये तीनों चीजें उनके जमाने में नहीं थी। न पहाड़ों के अंदर जाकर के करने का तसव्वुर, न जमीनों के अंदर जाने का, न आसमानों में उड़ने का तसव्वुर। ये सब आज के दौर में मुमकिन है। और लुकमान हकीम कहते हैं, अगर तू इन सब जगहों पर जाकर कहीं पर भी करेगा, याति बिहा अल्लाह, अल्लाह वो तेरे सामने लेके आएगा। बेशक वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुम अगर राई के दाने के बराबर भी नेकी करो, अल्लाह वो तुम्हें दिखाएगा। राई के दाने के बराबर भी बुराई करो, अल्लाह तुम्हें दिखाएगा। अखलाक सीखने के लिए दूसरी जगह जाते हो, अगर ये फार्मूला किसी को याद हो जाए, मैं कहता हूं सारे सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाए। इस बंदे को कोई बहका नहीं सकता, जिसके दिल में सिर्फ इतना ख्याल है कि मेरा मौला मुझे देख रहा है, बेशक बेशक मेरा रब मुझे देख रहा है। उसकी निगरानी के लिए किसी कैमरे की जरूरत नहीं, किसी सीसीटीवी की जरूरत नहीं। अजीजा ने गिरामी औकार, बच्चों के दिलों में अखलाक बाद में आएंगे, अल्लाह का खौफ उनके दिल में डालो। अल्लाह देख रहा है, एक दिन तुम्हें हाजिर होना है, सब लाया जाएगा, सब लाया जाएगा। जो कुछ किया था, जो कुछ कहा था, सब लाया जाएगा। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को अखलाक सिखाया। क्या सिखाया? वक़्सिद फी मशीका वग़दुद मिन सौतिका इन अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीद। चलना हो तो मियाना अंदाज में चलो, ऐसे नहीं कि अकड़ कर चलना है या झुक कर चलना है। एतदाल के साथ चलो और आवाज को नरम रखा करो। कुरान कहता है सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज है। लोग आज चिल्लाते हैं एक दूसरे को, ठट्टे मारते रहते हैं। ये महफिलों के आदाब भी नहीं, ना ही तुम्हारे अखलाक हैं।
इसीलिए शेख सादी ने फरमाया है, तामर्द सुखन न गुफ्ता बाशत ऐबो हुनरश न हुफ्ता बाशत। जब तक आदमी बात नहीं करता उसकी अच्छाइयां भी मालूम नहीं होती, उसकी बुराइयां भी नहीं मालूम होती। बेशक जब बात करता है तो पता चल जाता है इसके अखलाक कैसे, बात करता है तो समझ में आ जाता है कौन सी कैटेगरी का है। इसलिए अपनी जुबान को ऐसी रखो कि दुनिया तुम्हें आला नस्ल का समझ सके। बात करो तो तमीज के साथ, चीख पुकार करना, एक दूसरे को इस तरह से बात करना नौजवानों में आज आम हो गया। कुरान कहता है अपनी आवाजों को पस्त करो। एक और बात रब फरमाता वला तुसइर खद्दक लिन्नास, लोगों को से मुंह मोड़ करके बात मत करना। सामने तुम्हारे कोई खड़ा है और तुम इधर घूम करके बात कर रहे हो, ये आज फैशन हो गया है। पीछे पलट करके बात करना, इधर देख करके उसको बात करना, लोग ये समझते हैं फैशन है। मेरा मौला फरमा रहा है ये अखलाक से गिरी हुई हालत है। जब बात करो तो आमने सामने, लोगों से मुंह टेढ़ा करके बात न करना। ये अखलाक कौन सिखा रहा है? ये कुरान अजीम है। तुम पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखने की बात कर रहे हो, तालीमात इस्लाम को छोड़कर क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट हासिल कर पाओ? तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन सीखना नहीं चाहते। आज तक नौजवानों में से मुझे कोई मिला नहीं इस तरह से कि लोग आते हैं, मुफ्ती साहब बीवी को 2 तलाक दे दिया, 3 तलाक दे दिया, अब क्या करना है, इद्दत कैसे गुजारना है? या ज्यादा से ज्यादा दारुल इफ्ता में आते हैं, मुफ्तियान इकराम होंगे, झगड़े के मसाइल लेकर के आते हैं, बाप मर गए, इसको कितना मिलना है, इसको कितना मिलना है। अरे जिंदगी गुजर गई, कभी आ करके ये क्यों नहीं पूछा मेरे घर में मंगनी हो रही है, शादी हो रही है, ये बताएं मेरे मुस्तफा ने कैसे शादी की? क्या बात है, क्या बात, बेशक। ये क्यों नहीं पूछा? मैं बीमार हो गया हूं, मुझे बताएं रसूलुल्लाह ने बीमारी के आलम में क्या कहने का हुक्म दिया? क्या बात, अगर तलब हो मेरे नबी के पीछे चलने की तो बंदा ढूंढ ढूंढ कर चलेगा, बेशक, ढूंढ ढूंढ कर चलेगा। बेशक। हजरत इमाम अबू यूसुफ के बारे में और बाद में इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में कहा कि आपने कलिंगड़ खाने का बहुत शौक था, तरबूज, आप तरबूज कहते हैं? हाँ, हमारे यहाँ मुंबई में उसको कलिंगड़ कहते। और उन्होंने ये कहा कि ये सुन्नत भी है। मुझे रिवायत मिली है कि हुजूर ने भी खाया लेकिन जिंदगी भर खाए नहीं। मुरीदीन ने पूछा कि हुजूर जब सुन्नत भी है और आपको शौक भी है, खाते क्यों नहीं? कहते हैं अब तक मैं वो तरीका ढूंढ रहा हूं कि मेरे नबी ने कितने टुकड़े करके खाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह वाह। मुझे वो जो तरीका चाहिए। हुजूर के पीछे चलने वाला ढूंढ ढूंढ करके अमल करता है। और आज हमने जिंदगियां ऐसी बनाई हुई हैं कि लगता है दारुल इफ्ता, मुफ्ती और उलमा सिर्फ तलाक के लिए हैं, ये इद्दत के मसले पूछने के लिए, विरासत के मसले पूछने के लिए। अरे हमें भी काम दो, हम ढूंढ ढूंढ कर तुम्हें बताएं मेरे नबी चलते कैसे थे, मेरे नबी बात कैसे करते थे, लोगों से मुसाफा कैसे करते थे, लोगों के सामने आते तो कपड़े कैसे पहनते थे, मेरे नबी की नमाजें कैसी थी, हुजूर जब दस्तरखान पर बैठते कहां से शुरू करते कहां से खत्म करते। इस काम पर भी तो उलमा को लगाया करते ताकि तुम्हें पता चलता मुझे कहीं और से अखलाक सीखने की जरूरत नहीं, दुनिया के सारे अखलाक मेरे नबी के कदमों में मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने खानकाए बरकत, फैज़ाने खानकाए बरकत, शेरे रज़ा, शेरे रज़ा, फैज़ाने शेखुल मशाइख, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। दर्से कुरान को अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाने ने जमाना न दिखाया होता। इको बंद कर दो, इको। कुरान पाक के सिलसिले में मुझे बयान करने का हुक्म दिया गया, बस मैं वही बातें कर रहा हूं। मैं आपको अपने मौजू से जो मुताल्लिक है वो बातें अर्ज करता हूं। कुरान